हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि संविधान के कुछ पार्ट जिसमें आप लोगों को एग्जाम्स में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे संविधान का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम सोच रहे थे कुछ आप लोगों को आज चर्चा करें। बहुत सारे लोगों को जो है संविधान के बारे में कहाँ से स्टार्ट करें, किस लेवल से स्टार्ट करें, समझ में नहीं आता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है मुर्शिद कुली खां का नाम सुने होंगे, जिसे बंगाल का नवाब, बंगाल का प्रथम नवाब। 1740 में नाम सुने हो घेरिया का युद्ध, मुर्शिद कुली खां नाम सुने हैं ना। वही अली वर्दी खां और सरफराज खान की बात हो रहा है, जिसमें घेरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। तो इंडियन पॉलिटी की शुरुआत अगर वहीं से होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ा सा आप लोगों को समय देना होगा। आज बेसिक स्ट्रक्चर आपको चूँकि एग्ज़ाम के व्यू से आप लोगों को बता रहे हैं और बहुत दिन से सोच भी रहे थे, लेकिन ये जो क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा भारतीय इतिहास में 24 अप्रैल याद है, 24 अप्रैल 1973, और एक और डेट है आपको 24 अप्रैल 1993। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद होगा कि 24 अप्रैल यानी कि सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, यानी कि जन्म हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड जो है क्रिकेट के भगवान के रूप में उनको सेलिब्रेट लोग करता है। नहीं याद हुआ तो याद भी हो गया, लेकिन मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूं, सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो 73 जो है केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, संविधान में जो है, वो क्या किया कि सीधे जो है पलट करके रख दिया। ऐसा जजमेंट आया था केशवानंद भारती बनाम को लेकर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए, याद हो जाएगा कि 24 अप्रैल को दिन ही हम लोग क्या करते हैं कि पंचायती दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये देखिए 24 अप्रैल पंचायती दिवस की जो बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी कि पंचायती राज को जाकर नोटिफाइड किया गया। और डीपीएसपी का नाम सुने होंगे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये दो डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय इतिहास में कह सकते हैं कि एक ज्वाला सी, एक भूचाल से जो है पैदा किया था। लेकिन चर्चा हम लोग करेंगे इसके बाद में, लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक शुरुआती दौर में आपको पॉलिटी का कहाँ से और किस लेवल से आपको पढ़ना है, लिखते बहुत कम है, बोलते बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आशा करते हैं कि कॉपी और पेन आप उठा लीजिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 1922 का। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, उसके पहले आपको बहुत सारे अधिनियम मिलेंगे। 1600 ईस्वी का अधिनियम, 1813 का, 33 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी मिलेगा। उसके बाद आप चले आएंगे इधर तो आपको 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम मिलेगा, 1917 का लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम मिलेगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम मिलेगा, 1947 में जाकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम मिलेगा। सबसे क्वेश्चन आपको आता है, अभी हाल ही में एग्जाम्स जो हुए बिहार दरोगा बीपीएससी, उससे भी क्वेश्चन आपको आए थे। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो गया हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। देखिए पॉइंट कहाँ से आया, कैसे हम लोग
इसको इंक्रीज करते हैं, आपका माइंड डेवलप करेगा, क्वेश्चन कैसे राइज करेंगे, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर, चूँकि बच्चों लोगों को जो है एग्जाम्स में यही से ज़्यादा सवाल आते हैं, पॉलिटी से। अब यहीं से शुरुआत भी करते हैं, उसके पहले आपको बहुत कुछ बातें हैं जो आपको हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे माइंड में और मेरी जो कैपेसिटी और तैयारी करने का चाहे अनुभव जो है उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन हुआ, 1912 में, 1922 में और 1940 में। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आपको आया भी था, 67वीं पीटी में बताए भी थे। ऐसा क्यों कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए? कुछ तो रीजन होगा। रियलिटी यही है, 1919 में जो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ, उसके पहले एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं रौलट एक्ट। उस एक्ट का नारा था न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील। यानी कि उसके फेवर में कोई न बोल सकता है, न कहीं न्यायालय में जा सकता है, न उसके पक्ष में कोई भाषण दे सकता है। और उसी का नतीजा आपका है 13 अप्रैल 1919, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। याद होगा आपको, अमृतसर जालियांवाला बाग, जनरल ओ डायर, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सैफुद्दीन किचलू, ये 2 आदमी को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात स्थान पर जेल में बंद करके रख दिया गया था। और इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए जाकर के शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी था जनरल ओ डायर, और निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए थे। इस घटना को महात्मा गांधी द्वारा काला कानून की संज्ञा भी दिया गया था। इसके लिए जब कमेटी बनाई थी, जिसको हंटर कमेटी बोलते हैं, हंटर कमीशन कहा जाता है, जांच के लिए, जिसमें महात्मा गांधी को भी मेंबर रखा गया था। तो इसीलिए जाकर के 1922 में कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी दोबारा जो है कभी जालियांवाला बाग इंसिडेंट ना हो पाए। देखिए पॉइंट, देखिए यहीं से आपका संविधान की बात जो चल रहा था, यहीं से आपका स्टार्ट हुआ था। दूसरी बात, 1924 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष जो बने थे महात्मा गांधी, सिर्फ एक बार बने थे, और वो भी बेलगांव अधिवेशन आपको बने थे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ, तो उसमें जो है स्पष्ट तौर पे महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। ये हुआ था आपको बेलगांव में, जिसके एक बार खाली अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, आईएनसी का, ठीक है ना। तो उसमें इसी पॉइंट को जाकर के महात्मा गांधी द्वारा दोहराया गया था कि नहीं, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। ऐसा बार बार आ रहा था पॉइंट्स, क्योंकि हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल से ही उसी के अनुसार चलता है। चाहे पीएम का पद हो, चाहे प्रेसिडेंट का पद हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का पद हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, तो सारा का सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर ही आधारित है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है 1927 की बातें, साइमन कमीशन। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि अब कोई भी कमीशन, कोई भी आयोग अगर बनेगा तो 10 वर्ष के बाद जो है इसकी समीक्षा की जाएगी, और उसमें भारतीयों को भी शामिल होना जरूरी है। स्पष्ट तौर पे कहा गया था। 1917 का यानी कि लॉर्ड चैंसलर सुधार अधिनियम जो आया था, हुआ क्या, 1927 में जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय दल जो है भारत, यानी कि 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले जो है मुंबई पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मुंबई पहुंचा, सबसे पहले मुंबई पहुंचा। उसमें देखा गया कि एक भी उसमें भारतीय नहीं है, यानी कि कानून कैसा होगा,
नियम कैसा होगा, इसमें समीक्षा का ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में सुधार समीक्षा के लिए जाकर के साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उसमें 7 सदस्यीय लोग थे, 7 मेंबर लोग थे, लेकिन उसमें एक भी मेंबर जो है भारतीय नहीं थे। क्या नहीं थे? भारतीय नहीं थे। हुआ यूं कि इसका बहिष्कार किया जाए। आपको याद होगा लाहौर में जब साइमन कमीशन जब पहुंचा तो उसका नेतृत्व जो कर रहे थे लाला लाजपत राय कर रहे थे। उसी भीड़ में हमारे भगत सिंह भी थे। गो बैक साइमन, काला झंडा दिखाए गए, लेकिन लाला लाजपत राय जो है अंग्रेजों की लाठी से गंभीर रूप से चोटिल हुए और चोटिल होने के बाद कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया था। और मरने से पहले एक बात बोले थे कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों की कफन का कील बनकर साबित होगा। और भगत सिंह ने कसम खाई वहीं पर, उसी मिट्टी की सौगंध खाई कि 30वां दिन तुमको गोली मारेंगे। और यही हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस जाकर के 30वां दिन जो है जाकर के भगत सिंह द्वारा जो है गोली मारा गया। ओके, उसी को बोलते हैं हम लोग सैंडर्स हत्याकांड। हुआ यूं, जहां तक तो बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ? 1929 भी आप जान लीजिए। 1929 में, हाँ, एक पॉइंट और छूट गया वहां पर, अनहैप्पी इंडिया। मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन आपको आए थे कि अनहैप्पी इंडिया जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। उसके बाद जो है 1930, 1931 और 1932, है ना, ये 3 बार जा करके लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तेज बहादुर स्प्रू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, आगा खां का भी नाम सुने होंगे। महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है ना, सिर्फ जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। संवैधानिक मसविदा पर विचार करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है जाकर अध्यक्षता किया गया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले शख्स थे और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तेज बहादुर स्प्रू, सरोजिनी नायडू और आगा खां का भी नाम आता है। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में आया हुआ था। इस पर भी संवैधानिक मसविदा का ही बात चल रहा है कि किस तरह से संविधान, क्योंकि उसके पहले जो है आपको नेहरू रिपोर्ट का नाम सुने होंगे। नेहरू रिपोर्ट में जो है कि क्या किया गया था कि स्वराज, डोमिनियन स्टेट्स की मांग किया गया था। लेकिन 1929 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, मुझे डोमिनियन स्टेट्स नहीं बल्कि हमको पूर्ण स्वराज्य, मुझे स्वराज्य नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए, स्वराज से काम चलेगा नहीं। ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब इसी समय महात्मा गांधी जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने के लिए गए थे तो सेंट थॉमस पैलेस का नाम था, उसी पैलेस में ठहरे थे और उसकी सीढ़ियों से उतर रहे थे। उतरने के बाद जो है कि नाम सुने होंगे, विंस्टन चर्चिल चढ़ रहा था, महात्मा गांधी सीढ़ी से उतर रहे थे। उसी समय विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। ये भी आपको बात याद होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आएंगे भी। इतनी बातें आपको समझ में आ ही गया होगा, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। उसके बाद क्या हुआ? 1936, 1937 ये लगातार जो है आईएनसी के अध्यक्ष जो बने वो हमारे बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है।
36 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और 37 में हुआ था फैजपुर में हुआ था। फैजपुर से भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। पहली बार किसी गांव में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, सेशन, आईएनसी का सेशन जो है पहली बार किसी गांव में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, जिसके अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे और मौलिक अधिकार का डिमांड किया गया था उसी में। खैर, इसमें भी जाकर के 1922 की बातें जो है दोनों अधिवेशन में दोहराया गया और कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए। ब्रिटिशर्स लोग चाह रहे थे, अंग्रेज लोग चाह रहे थे कि मेरे ही द्वारा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। ठीक है, देखिए बेसिक चीजें हम बता रहे हैं, 1 बाय 1 बताते चल रहे हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट आपको छूट भी जाए, तो छूट जाएगा तो बहुत सारे क्लास आपको लेने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे, उसमें आपको जो है सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही चीज हुआ, ये लखनऊ में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। ये फैजपुर में हुआ था। ठीक है, तो 1929 में पहली बार और 2 बार और बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या हुआ कि प्रक्रिया चलता रहा, बहुत सारी बातें इस पॉइंट्स भाई, वर्धा मूवमेंट भी आया, अगस्त प्रस्ताव भी आया, क्रिप्स मिशन भी आया 1942 में। क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जाकर के क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये भी एक क्वेश्चन बीपीएससी में आया था बहुत अच्छा कि कौन सी घटना इनमें सबसे पहले हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ। बहुत सारी बातें हैं जो आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको बता रहे हैं। 1946 कैबिनेट मिशन का भी नाम सुने होंगे, कैबिनेट मिशन योजना। इसके 3 मेंबर थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इसके 3 मेंबर थे और भारतीय संविधान जो लिखने की बात हुआ, जो बनाने की बात हुआ, ये कैबिनेट मिशन योजना का ही देन है। कैबिनेट मिशन योजना का ही देन है। ठीक है, तो इसमें 3 मेंबर थे। अब आपको याद होगा, देखिए अब यहां से हम बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 आपको याद होगा, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली की कौंसिल भवन में हुआ। इसमें सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं उन्हीं सच्चिदानंद सिन्हा की बात कर रहा हूं जो बिहार से बिलोंग करते थे, और बिहार में सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का ही देन है। और बिहार में क्रांति का जो है ना अलग चीज जिसने जगाया वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का ही देन है। 1905 की बात कर रहे हैं, बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए आफ्टर 2 डेज। 9 और 2 कितना होता है 11। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये भी एक क्वेश्चन आया था, जब अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया था। एक वित्त मंत्री पूछा था, लियाकत अली। ठीक है, तो 9 और 2 कितना होता है 11। 11 और 2 कितना होता है 13। 13 दिसंबर 1946 को हुआ क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव है ना, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सारी बातें थी जो कि उसको जाकर इस पर 9 दिन तक बहस चला। कितना दिन तक? 9 दिन तक बहस चला। और 9 दिन तक बहस चलने के बाद जाकर के 13 और 9 कितना होता है 22, यानी कि 22 दिसंबर 1946 को 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ और वहीं से भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। कहीं कहीं आपका जनवरी देता है, दैट इज रॉन्ग, आपको बता दें, जैसे लूसेंट वगैरह में मिलता है।
तो 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ और वहीं से जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। उसमें 13 कमिटियां बनाई गई थी। 13 कमिटी, कितना कमिटी बनाया गया था? 13 कमिटियां बनाई गई थी। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमिटी था उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति या मसौदा समिति, एक ही नाम हुआ, जिसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगर महात्मा गांधी उस समय अगर जीवित रहते, चूंकि महात्मा गांधी का विकेट कब गिरा था? 30 जनवरी 1948 को। संविधान जब भी लिखने की बात होती थी, अगर गांधी जी जीवित रहते तो संविधान का मेरा स्ट्रक्चर कुछ और ही होता। देखिए, संविधान सभा का गठन किया गया कि जो भी निर्णय अगर लेगा तो संविधान सभा ही निर्णय लेगा। आज आप लोग देख रहे जो संविधान का स्ट्रक्चर, आरक्षण, प्रावधान, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, तो ये सब जो है ना कुछ और ही होता। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं होता बल्कि बुरा होता, कहने का मेरा तात्पर्य ये है। 13 कमिटियां बनाई गई थी और 13 कमिटी बना करके आपको संविधान जो है लिखा गया, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ये तो आपको सब लोग पता है। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। क्लियर है ना? अब क्या हुआ, ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब क्या हुआ, संविधान सभा लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन गया 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा को पारित कर दिया गया था। संविधान सभा क्या किया गया था? पारित कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। देख रहे हैं ना, जिसमें 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। संविधान तो बहुत पहले ही बन करके तैयार हो गया था, लेकिन इसका वेट क्यों किया जा रहा था 26 जनवरी का? तो इसका तार जो है 1929 का है, आईएनसी लाहौर, उसमें कहा गया था, ठीक है ना, उसमें कहा गया था, पूर्ण स्वराज का डिमांड भी किया गया था। 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर जाकर झंडा फहराया गया था और यहीं से ये दिन जो है जा करके ये जो है 26 जनवरी जो याद आपको आ रहा है, यहीं से इसका तार जो है जुड़ा हुआ है। आज की डेट में जो है 300, उस समय 395 गो अनुच्छेद था, 8 गो अनुसूचियाँ थी, ठीक है, 12 गो शायद भाग था, लेकिन आज की डेट में क्या है कि 44 नहीं बल्कि 448 गो अनुच्छेद हैं, 12 गो क्या है अनुसूची है और 22 गो क्या है भाग है। ठीक है, 22 भाग है। इन 22 भाग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाग जो आता है ना, वो भाग आपका 3 और 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विषय भी हैं भाग 4 में, भाग 3 में, जो हम लोग चर्चा भी करेंगे। जैसे भाग 4 में चले जाएंगे तो बहुत सारे आपको सेक्शन मिलेगा, जैसे पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सेक्शन है उसमें। तो इस तरह से जाकर के भारतीय संविधान लागू हुआ और वहीं से जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज हम लोग जो देख रहे हैं, अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था। ये भी कहा गया था, हिस्टोरिकल कुछ मान लीजिए कि मॉडर्न इंडिया की बातें हैं, उस समय जो अंतिम जो है कहा सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुने होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, सी राजगोपालाचारी का भी नाम सुने होंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो कहा जाता है गवर्नर जनरल या वायसराय सी राजगोपालाचारी, जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ही कहा जाता है, और अंतिम कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को। जिस समय हमारे देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुआ था
उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। एटली ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जून 1948 से पहले जो है भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जाकर के आपको 15 अगस्त 1947 को मेरा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और ये जो है ये गणतंत्र हुआ। क्या हुआ, गणतंत्र। कोई भी हमारा पद जो है भारत में जो है वंशानुगत नहीं है। गणतंत्र का मतलब यही होता है। अब ये नहीं है कि पिताजी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका बेटा भी प्रधानमंत्री होंगे। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चला, कैसे, किस लिए, कब कब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा। और आगे भी आपको इसी तरह से हम भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स जो है, जैसे झंडा समिति, जेबी कृपलानी का नाम सुने होंगे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। बहुत अच्छी बुक थी, है भी, ठीक है। महात्मा गांधी जब आए तो बहुत सारे उनका भी पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, सर्वोदय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, पहली महिला, आयरलैंड की रहने वाली थी, लौ महिला के नाम से जानी जाती थी। तो बुक्स भी हैं, पत्रिकाएं भी हैं जो बहुत चर्चित जो है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है 1922 से लेकर के आपको 1950 तक ये सब बातें बता दी। इसको अगर आप लोग को माइंड में अगर सेटअप कर जाएगा तो आपको आसानी वे में जो है जाकर के संविधान समझने में और सहूलियत होगी। जैसे 2 पॉइंट आपको बताया ना, 24 अप्रैल 73 और 24 अप्रैल 93। 24 अप्रैल 73 मीन्स केशवानंद भारती बनाम, केरल राज्य। और 93 24 अप्रैल पंचायती राज। भारत में पहली बार पंचायती राज जो है राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ हुआ था, याद है ना, 2 अक्टूबर 1959। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा एराइज होता है और बहुत अच्छे पॉइंट्स भी आपको बताएंगे। ये मेरी शुरुआती क्लास है, शुरुआती मतलब इस सेशन का, और बहुत सारे वीडियो भी मेरे अपलोड हैं। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो निश्चित तौर पर जो है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और 15 तारीख से हम लोग क्लास भी और ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको पता है। जिन किसी को अगर मान लीजिए 9931843263 और 75418343 और 03, ये 2 नंबर है जिन्हें ऑनलाइन क्लास करना होगा या ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ये 2 नंबर पर बिल्कुल आप लोग संपर्क करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से कम समय में बेहतर तैयारी कैसे हम लोग करेंगे, ये सब सारे सेक्शन से हम बताएंगे। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्या कमी, मुझ में क्या कमी है और उसको सुधार करने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल उसको हम लोग सुधार करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।